हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का थंबनेल था रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। हमने पिछले वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और भी प्रोनाउंस को पढ़ा था और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में जी, जो कि लगभग आई थिंक दैट कि जितने भी प्रोनाउंस हमने पढ़े उसमें से ये सबसे सिंपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 वर्ड है और इन्हीं 2 वर्ड का ध्यान आपको रखना है। और कहीं कहीं पे ये दोनों वर्ड भी सिमिलर यूज किए जाते हैं, मतलब कि कई कई जगह पे ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं। तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये सबसे ईजी है। ओके, देखिए सबसे पहले कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। देखिए कौन कौन से आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हैं, सिर्फ 2 वर्ड्स, और वो हैं ईच अदर और वन अनदर। ये ईच अदर और वन अनदर। अगर आपको याद होगा तो ये जो ईच है ये हम लोग का एक और नाउन में आया था इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव में, है ना, व्यष्टिवाचक में आया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आया था हमारा क्या, ईच। ईच का प्रयोग हम लगभग हमने हल्का बहुत पढ़ ही लिया है, बट इसमें यहाँ पे क्या है कि ईच के साथ आपका अदर भी है ना, ईच के साथ आपका अदर भी है। तो देखिए ईच और ईच अदर एंड वन अनदर आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब कि जो आपके ईच अदर और वन अनदर है वही क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर आपको इसका हिंदी चाहिए तो उसका हिंदी होता है पारस्परिक। रेसिप्रोकल का हिंदी होता है पारस्परिक। इस तरह से थोड़ा देख लीजिएगा इसका, ये पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक टू शो रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। पारस्परिक रिलेशन को दिखाने के लिए यूज होता है किसका, ईच अदर और वन अनदर का, और यही क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। देखिए जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ईच का यूज तो डिस्ट्रीब्यूटिव में भी था और ईच इसमें भी है, तो आखिर डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इसके साथ अदर लगा हुआ है और वो सिर्फ ईच था, और वो था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव और ये है हमारा रेसिप्रोकल। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसका यूज हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे कर रहे थे ना, जैसे कि आइदर ऑफ द टू बुक्स, ऐसे हमने एग्जाम्पल्स लिए थे ना। तो यहाँ पे देखिए आइदर को सब्जेक्ट की जगह पे रखे थे, लेकिन इसका जो रूल है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसके थ्रू इसमें और उसमें डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम रूल्स को भी पढ़ेंगे, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जब कब रेसिप्रोकल का आपको यूज दिखेगा, जब आपको लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में ईच अदर वन अनदर दिखाई दे, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ये किसका यूज किया गया, यहाँ पे किया गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोनाउन दिया गया है इसमें, ठीक है ना, इसमें तो प्रोनाउन दिया गया है, फिर क्यों ये सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाएगा, क्योंकि इसका ये रूल कहता है कि इसका यूज हम लोग सेंटेंस के आखिरी में करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए कि ईच अदर एंड वन अनदर नेवर वर्क्स एज सब्जेक्ट, मतलब कि जो हमारा ईच अदर वन अनदर और वन अनदर है वो कभी भी सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है, ठीक है ना। और वैसे भी प्रोनाउन का यूज हम लोग नाउन के स्थान पे करते हैं, राइट, ओके। तो ये सब्जेक्ट की तरह से वर्क नहीं करता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बाकी का हम लोग जैसे आइदर का था, नाइदर का था, ये जो पढ़ा था हमने, उसका यूज हो रहा था सब्जेक्ट की तरह से सेंटेंस में, लेकिन इसका यूज सेंटेंस में कभी भी आपको सब्जेक्ट की तरह नहीं होगा, ये इसका रूल कहता है, ठीक है। आगे देखिए ईच अदर एंड वन अनदर आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन। ये वर्ब और प्रीपोजिशन, वर्ब मतलब क्रिया, ये क्रिया के ऑब्जेक्ट की तरह, क्रिया और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कि द टू गर्ल्स लव ईच अदर, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मिलते हैं। यहाँ पे देखिए ईच अदर का यूज कहाँ किया गया है, बिल्कुल आखिरी में, और यहाँ पर भी वी ऑल लव वन अनदर, यहाँ पे भी जो वन अनदर है इसका यूज आखिरी में किया गया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ईच अदर का यूज किसके लिए किया गया, द टू गर्ल्स लव ईच अदर, तो यहाँ पे ईच अदर का भी यूज हुआ है आखिरी में और वन अनदर का भी यूज आखिरी में। देखिए द टू गर्ल्स लव ईच अदर,
दो लड़कियां या दो बालिकाएं आपस में प्रेम करती हैं या फिर एक दूसरे से प्रेम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द टू गर्ल्स लव ईच अदर, और दूसरा वाला एग्जाम्पल है वी ऑल लव वन अनदर, हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन अनदर और ईच अदर लास्ट में यूज हुआ है, तो ये कौन सा प्रोनाउन है हमारा, रेसिप्रोकल। ये तो था एग्जाम्पल। अब देखिए रूल्स में मैंने बताया ना कि ईच अदर और वन अनदर का यूज कभी भी सब्जेक्ट की तरह से नहीं होगा। अगर आपने इसका यूज सब्जेक्ट की तरह किया तो वो क्या होगा, रूल के हिसाब से वो गलत माना जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा था कि ईच अदर और वन अनदर ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, तो फिर इधर यूज करें या उधर यूज करें, बात एक ही है। लेकिन नहीं, एक ही बात नहीं है, क्योंकि रूल हमारा क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि हम कभी भी ईच अदर या वन अनदर का यूज सब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, ईच अदर और वन अनदर वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि यू एंड ही हेल्प ईच अदर, तुम और वो एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तुम और वो एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे देखिए हेल्प क्या है, वर्ब है हमारा, और ईच अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे किस तरह से यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरह से। तो यहाँ इस रूल के हिसाब से ये हमारा क्या हुआ, वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ ना। यहाँ पे हमारा ईच अदर किसकी तरह यूज हुआ, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। और उसी तरह कह रहा है कि ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, जैसे कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वारल्ड विथ वन अनदर। यहाँ देखिए, यहाँ जो विथ है ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रीपोजिशन, राइट, ये हमारा प्रीपोजिशन है। और यहाँ देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह क्या यूज किया गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है वन अनदर यानी कि रेसिप्रोकल को। तो यहाँ यूज हुआ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो ये था हमारा, इसमें कुछ खास रूल्स नहीं है, ये सिर्फ दो रूल्स हैं जो आपको याद करने होंगे या फिर याद रखने होंगे, बहुत इजी भी हैं। पहली बात कि हम सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करेंगे ईच अदर और वन अनदर का। यही दे सकता है आपको, मान लीजिए कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे यही मिस्टेक्स किए जाते हैं, जो रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, ऑपोजिट बना देगा और कहेगा कि आप इसमें से देखिए कि क्या गलत हो रहा है और इसको सही कीजिए। तो अगर आपने बिना ध्यान दिए कि ईच अदर का यूज कहाँ हुआ है, अगर सही कर दिया या फिर आपको लगेगा कि नहीं सेंटेंस गलत ही नहीं है, बट एक्चुअली में वो रूल्स के हिसाब से क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा कभी भी ईच अदर और वन अनदर। और जो दूसरा है वो ये कि जो ईच अदर और वन अनदर है वो वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दो बातें किसमें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। तो ये था हम लोग का सबसे आसान रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो कि अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यही था बिल्कुल, इसमें सिर्फ दो ही चीजें थी, दो वर्ड है, दो रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। और अगर आपने ये दो रूल्स, दो वर्ड याद कर ले तो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन खत्म। बाकी के हम लोग का सिर्फ लगभग लग रहा है कि प्रोनाउंस के सीरीज में कुछ ही प्रोनाउंस और बचे हैं, उनको भी हम लोग फटाफट से खत्म कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।